सीधे मैं चलूंगा यहाँ पर। इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं और स्टूडियो में प्रभु चावला जी भी आ चुके हैं। मनीष जी बीजेपी से हैं, सापरा जी मेरे साथ कांग्रेस से हैं। मनीष जी मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको बधाइयां बहुत सारी पहले ही। सापरा जी तेलंगाना के लिए आपको बधाई, लेकिन बाकी 3 राज्यों में जो हुआ, ठीक है आप बोल रहे हैं कि अभी और चीजें होना बाकी हैं, आप लोग इंतजार करेंगे, लेकिन आपका एनालिसिस क्या कह रहा है अभी? देखिए, हमारा एनालिसिस ये कर रहा है कि 1 बजे तक कम से कम हमें इंतज़ार करना चाहिए। और ख़ास करके छत्तीसगढ़ में अधिकतर सीटें ऐसी हैं कि जो 500 के अंदर अंदर का मार्जिन है उस पे ऊपर नीचे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि 1 बजे तक रुकेंगे तो उसमें छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी तरह से क्लैरिटी आ जाएगी। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, रुझान आपके दिखा रहे हैं कि बीजेपी बहुत आगे है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि हमें 1 बजे तक रुकना चाहिए क्योंकि बड़ा स्टेट है वो। और इसी तरह से तेलंगाना तो पूरी तरह से क्लियर नज़र आ रहा है कि कांग्रेस को भारी बढ़त वहां पर मिली है और हम वहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। सर वहां भी 1 बजे तक रुकना चाहिए ना सर? वैसे पूरी तरह से रिजेक्ट किया गया जी। तेलंगाना में भी 1 बजे तक रुकना चाहिए हमें, मुझे लगता है। हाँ ठीक है, रुक जाएंगे 1 बजे तक, लेकिन बहुत सा चेंज उसमें संभव नहीं हो पाएगा। मनीष जी, लेकिन देखिए सापरा जी कह रहे हैं 1 बजे तक रुकेंगे, लेकिन तस्वीर जो दिख रही है अभी वो तो साफ तौर पर दिख रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो छत्तीसगढ़ में अभी भी जो अभी का आंकड़ा है उसके मुताबिक बीजेपी कहीं आगे कांग्रेस पार्टी से निकलती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश का बार बार एनालिसिस हो रहा है कि ये जो 3 जीत अगर आपकी हो रही है उसमें सबसे बड़ी जीत क्या मध्य प्रदेश की जीत है? देखिए, अगर एक बार में कहें तो मोदी है तो मुमकिन है। अगर इस टैली को रिजल्ट मान ले 1 मिनट के लिए, तो मध्य प्रदेश में जहां हमारी सरकार थी वहां ज्यादा सीटों के साथ हम रिटेन कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हम सरकार बड़ी ताकत से बना रहे हैं। तेलंगाना में भी हम 1 सीट पर थे पिछली बार, 7 डबल डिजिट पर जा रहे हैं, वहां हमारा मत प्रतिशत भी बढ़ेगा। तो यानी पूरे भारत में जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 4 राज्यों का जो रिजल्ट आ रहा है उससे स्पष्ट है कि भगवा सुनामी चल रही है। और अगर हम अभी कहें कि 2024 का जो परिणाम है वो सीधे दिख रहा है कि मोदी जी के नाम पर पूरे देश में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग एकत्रित हुए हैं, तो कोई गलत नहीं होगा। और अब की बार 400 पार लोकसभा के चुनाव में हो। करण सिंह सापरा हमारे साथ मौजूद हैं। सापरा साहब, भगवा सुनामी चल रही है देश में, मोदी मैजिक अभी भी जबरदस्त तरीके से, जोरदार तरीके से चलता हुआ नजर आ रहा है। ये बीजेपी देखिए दावा कर रही है, और एमपी का रिजल्ट, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का भी, जिससे आप लोगों को बहुत उम्मीदें थी, वो हमारे सामने है। क्या कहेंगे? देखिए, भगवा सुनामी तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर भगवा सुनामी चलनी है तो वो फिर तेलंगाना में भी चलनी चाहिए थी, फिर वो कर्नाटका में भी चलनी चाहिए थी। तो इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर सकते हैं, उनको लोकतंत्र में पूरी तरह से इजाजत है, बट ये फैक्चुअल पोजीशन नहीं है। और छत्तीसगढ़ के अंदर भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी। ठहरिए 1 बजे तक